वक्फ पर संसद में जोरदार बहस हुई। राहुल ने क्यों साधी चुप्पी? गौरव गोगोई बोले, इमरान मसूद भी बोले, राहुल क्यों भाग निकले? राहुल गांधी ने वक्फ पर बोलने का खतरा क्यों मोल नहीं लिया? ये कुछ सवाल हैं। बड़े मौकों पर पार्टी का स्टैंड लंबे वक्त तक याद किया जाता है। कांग्रेस क्या वक्फ बिल को लेकर दुविधा में है? क्या राहुल गांधी को लग रहा है कि इस पर बोलने से दोहरा खतरा है? समर्थन किया तो हिंदू भाग निकलेंगे और विरोध किया तो मुस्लिम सवाल करेंगे। इसलिए राहुल की छवि बचाओ और इमरान मसूद को पार्टी ने आगे कर दिया। धार्मिक और आर्थिक दोनों अलग अलग नहीं है। ये प्रॉपर्टी वक्फ इसलिए की जाती है कि यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए, गरीबों के लिए इसकी आमदनी काम आ सके। इसके ऊपर लूट मची हुई है कि इनको लूट लो, इनको तबाह कर दो। हमारे साथ क्या दुश्मनी है कि आप हमको तबाह करने, बुलडोज करने पे लगे हुए हैं? हमारे साथ क्या, हमारी कमी क्या है? हमारे आबा अजदाद ने खून दिया, हमारे आबा अजदाद ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये तमाम प्रॉपर्टीज खड़ी करेंगे, जो यतीम है, मिस्कीन है और जो लोग बेसहारा हैं उनको सहारा मिल सके, लेकिन ये तो बुलडोज कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन के खिलाफ ही मोर्चाबंदी की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में बोल रहे हैं। लोग तो तेजस्वी को उनके पिता का वो वायरल वीडियो भेज रहे हैं जिसमें लालू जी खुद कह रहे हैं कि वक्फ वालों पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी नेता विपक्ष का तमगा लेकर तो घूम रहे हैं, लेकिन बड़ी डिबेट में वो सीधा प्रहार करने से बचते क्यों हैं? मुस्लिमों को भी सबसे ज्यादा चुभ रही है राहुल गांधी की खामोशी, क्योंकि आपको याद होगा जब मार्च महीने में वक्फ बिल पर माहौल गर्म हो रहा था तो राहुल प्रियंका दोनों सदन से गायब नजर आए। राहुल गांधी वियतनाम में छुट्टी मना रहे थे और यहाँ वक्फ बिल पर विरोध हो रहा था। क्यों वक्फ बिल पर बहस से भाग रहे राहुल? राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दौरान मंदिर मंदिर घूमने वाला फंडा आजमाया था। संसदीय दल को लगा कि राहुल अगर वक्फ पर बोलते हैं तो फिर छवि रीमेक करनी होगी। बैठक में तय हुआ राहुल वक्फ पर नहीं बोलेंगे। सांसद गौरव गोगोई बहस की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी संसद में तो नहीं बोले, सोशल मीडिया पर भी उनकी टाइमलाइन खामोश ही रही। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी वक्फ बिल पर चर्चा में क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? सूत्रों का कहना है सरकार ने वक्फ बिल लाने के लिए बहुत तैयारी की है। उसने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और कुवैत जैसे मुस्लिम देशों में मौजूद वक्फ कानूनों का अध्ययन किया है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ इस बिल को तैयार किया गया है। राहुल गांधी जिस इन डेप्थ जानकारी का हवाला दे रहे हैं वो यही है, वो नहीं चाहते कि वक्फ बिल पर उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकले जिससे उनकी फजीहत हो जाए। सबसे पहले राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर आते हैं। राहुल गांधी पिछले 30 दिनों में बहुत सी बातों पर अपनी चिंता दिखाते हैं, पर उन्हें शायद वक्फ बोर्ड बिल के बारे में चर्चा करने से गुरेज है। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ रेल के भविष्य पर बातें करते हैं। वन अधिकार अधिनियमों की उपेक्षा पर चिंता करते हैं। गुजरात के बनासकांठा में हुए विस्फोट पर शोक प्रकट करते हैं। ईद की मुबारकबाद देते हैं। मुसलमानों के हित की बात करते हैं, पर वक्फ बोर्ड पर एक लाइन भी बोलने से बचते हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने सीएए का विरोध भी इसी तरीके से किया था। कांग्रेस ने कभी सीएए का खुलकर विरोध नहीं किया। केरल विधानसभा चुनाव में पिनराई विजयन ने इसी बात को मुद्दा बना दिया था। पिनराई विजयन कहते थे कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान एक बार भी सीएए के विरोध में नहीं बोले। दरअसल कांग्रेस देश के कई हिस्सों में आज भी हिंदू वोट बैंक की बदौलत ही थोड़ी बहुत इज्जत बचा पाई है। जिन राज्यों में बीजेपी का संगठन कमजोर है वहां के हिंदू अभी भी कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं। यही हाल पंजाब में है। यहाँ सिखों की पार्टी अकाली है और हिंदू कांग्रेस को लेकर
सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में भी सवर्ण हिंदू कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहे हैं। कांग्रेस आज चाहती है कि उसके पुराने कोर वोटर्स उसके साथ फिर से वापस आएं। इसी रणनीति के चलते ही कांग्रेस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध फूंक फूंक कर रही है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर बड़ी चुटकी ली। उन्होंने उद्धव से पूछा कि आप किसकी नीति मानेंगे, बाला साहेब ठाकरे की या फिर राहुल गांधी की। अब कोई राहुल से पूछे और 2 कदम आगे बढ़कर मौन नीति का पालन करने लगे तो कोई अचरज नहीं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।